Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Comet 1, chapter number 9, Comet 1, okay? And in the first part we had studied that Dattada's ambition was to find a comet, right? And for that he needed the time and the money. So he got the both when he retired, okay? He got ample of money, so he had purchased or he had bought a good telescope. His wife Indrani Devi, who disliked this telescope, and she had given its name Dibya or Dibya Chaksu. Okay, so now we will study what will happen then. And it looked to Dattada that tonight was going to be the big night. Okay, what was his ambition? To find the comet, and finally he found it. For against the background of the same old stars, Dattada had detected means found out, a faint stranger. A faint means which was not seen clearly. Okay, सो ही हैड सीन दैट कि कुछ आज जो है स्ट्रेंजर स्काई में है जो पहले नहीं था, वो अभी इट वॉज नॉट विजिबल विथ द नेक्ड आइज, खुली आंखों से वो देखा नहीं जा सकता था. एंड दैट इज वाई इट इज हियर फेंट रिटन, द वर्ड यूज फेंट. ही री एग्जामिन्ड द चार्ट्स विथ हिम, सो ही हैड चेक द चार्ट्स कि पूरा स्टार में कहीं कौन से कितने स्टार्स है, कहाँ पर है, किसका स्थान कहाँ पर है. ही चेक्ड एवरीथिंग. चेक्ड हिज दिव्या फॉर एनी स्मजीस ऑन ऑप्टिक्स. तो यहाँ पर वर्ड है स्मजीस मीन्स स्पॉट्स और मार्क्स. ओके, सो स्मजीस ऑन ऑप्टिक्स कि उसको लगा कि कोई ऑप्टिक्स मतलब ग्लास पर कोई स्पॉट तो नहीं है, उसकी वजह से क्या वो ये दिख रहा है. डिड सम कैलकुलेशन ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेशन इन टॉर्च लाइट. सो ही हैड यूज्ड द टॉर्च लाइट and calculated something. For though absent-minded about daily course, he was meticulous in his observation. Meticulous means वो बहुत ही कीन थे, प्रॉपर थे अपनी कैलकुलेशन में, अपने ऑब्जर्वेशन में कि आज उसको एक क्या दिखा. यस, कॉमेट. यस, देर कैन बी नो मिस्टेक. अब उसको लगा कि नो, कोई मिस्टेक नहीं हो रही. What he was looking at had not been there earlier. जिसके लिए वो देख रहे थे वो पहले तो था नहीं. It was not seen earlier, it hadn't seen earlier, and it did look like a new comet. और वो भी किसके जैसा लग रहा था, कोमेट. आप सबको पता है कि कोमेट क्या है. It comes from the distant corner. Okay, it also has orbit and revolve around the sun, right? और फिर क्या होता है, distant corner में वो वापस चला जाता है. आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, कभी कभी सेंचुरीज के बाद वो दिखता है. तो जैसे ही वो सोलार में आता है तो उसकी जो टेल है पूंछ हो जाती है. ओके, सो यस, देयर कैन बी नो मिस्टेक. व्हाट ही वाज लुकिंग हैड नॉट बीन देयर अर्लियर एंड डिड नॉट लुक लाइक न्यू कोमेट. एंड डिड लुक लाइक अ न्यू कोमेट, वो कोमेट जैसा दिख रहा था. 2 days later, in Anand Bazar Patrika came out with the news. Okay, Anand Bazar Patrika is a name of newspaper. तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा, कलकत्ता मैन डिस्कवर्स न्यू कोमेट. उसका टाइटल क्या है, कलकत्ता मैन डिस्कवर न्यू कोमेट फ्रॉम अवर स्पेशल कोरेस्पोंडेंट श्री मनोज दत्ता. अब तक हम दत्ता आ रहा था, अब आया उसका नाम Sri Manoj Datta, a resident on the northern outskirts of Calcutta, has claimed to have discovered a new comet. पेपर में क्या छपा कि दत्ता नाम के एक इंसान ने ऐसा दावा किया है, क्लेम्ड किया है कि उसने न्यू कोमेट फाइंड आउट की, डिस्कवर की. He has seen the comet on the last 2 nights and has informed the Indian Institute of Astrophysics. तो अब उन्होंने डिस्कवर की है और एस्ट्रोफिजिक्स IIA को रिपोर्ट भी किया है. ओके, सो लेट्स स्टडी के उसके बाद क्या होता है. उसने रिपोर्ट तो किया, राइट.
तो ही हैड रिपोर्टेड आईआईए बेंगलोर, कहाँ पर है वो आईआईए, इट इज़ इन बेंगलोर, ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स मीन्स लोकेशन, कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, किसकी लोकेशन, कोमेट की। द आईआईए रन्स 90 इंच टेलीस्कोप, द बिगेस्ट इन एशिया एट कावलपुर। सो इट इज़ गिवन दैट उसके पास कितने इंच का टेलीस्कोप है, 90 इंच का, ओके, जो बिगेस्ट है एशिया में। If it confirms the Tada finding, it will be the high point in the lifelong career as amateur astronomer. Okay, if it confirm, अगर वो confirm हो जाता है तो दत्तादा का हाईएस्ट और लाइफ लॉन्ग कैरियर है एज अ अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर। ओके, तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट था कि उसका जो एम था वो पूरा हुआ। Dattada, as he is affectionately called by his friend and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eyes in the next few months. Okay, अब ये नेक्स्ट फ्यू मंथ में तो वो क्लियरली विजिबल दिखने लगा, पहले टेलीस्कोप से देखना पड़ता था, नाउ इट कैन बी सीन, इट कुड बी सीन विथ द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज मीन्स खुली आंखों से उसको देखा जा सकता था। He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he calls Dibya. He means Dattada. क्रेडिट किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे, अपने आप को नहीं। He gives all his credit to Dibya. Dibya, what is Dibya? Dibya is a telescope. कितने इंच का है, only 8-inch telescope. Thereafter, it took just 1 week for comet Datta to be recognized and so named. अब उसका नाम भी दिया गया, it could recognize, अब उसको recognize भी किया जा सकता था, कैसे नाम से, for IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. अब उसका नाम भी क्या हो गया, comet Datta. Who discovered it? मनोज दत्ता। सो उसके नाम से उसको अब उसका नाम किया गया, नाम दिया गया। दिस ब्रोट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तादा। अब नाउ सी दिस इज वर्ड इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स द पर्सन हु डज नॉट मिक्स विथ अदर इजीली। कोई इंसान होता है ना जल्दी मिक्स हो जाता है, जल्दी फ्रेंड बना लेता है। कोई इंसान जो होता है वो जल्दी से फ्रेंड नहीं बना सकते लोगों को, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते, वो मिक्स नहीं हो पाते। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो इंट्रोवर्ट है वो मिक्स नहीं हो पाते, एक्सट्रोवर्ट मिक्स हो जाते हैं। तो इसका जो नेचर था वो इंट्रोवर्ट था, वो भी उसको ये सोशल जो गैदरिंग होती है उसमें पसंद नहीं होता है, पार्टी में जाना पसंद नहीं होता है। ओके, देयर वर न्यूमरस रिसेप्शन एंड फंक्शन टू अटेंड। अब ये क्या हुआ, एज ही डिस्कवर द कोमेट दत्ता, एज ही डिस्कवर कोमेट, अब हर जगह से उसको इनविटेशन आने लगे, रिसेप्शन में जाना होता है, फंक्शन में जाना होता है। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी दत्तादा मटर्ड मतलब बड़बड़ाना। दत्तादा मटर्ड टू हिमसेल्फ इन डिसगस्ट। डिसगस्ट मीन्स डिसलाइक, उसको ये लाइक नहीं था, मतलब पसंद नहीं था अटेंड करना सेरेमनी, फंक्शन, रिसेप्शंस। अब एक बार क्या हुआ, वो रिटर्न हो गए, कहाँ से, एक सेरेमनी अटेंड करके आए। ओके, वो जो उसको पसंद नहीं थी। आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कोमेट, कि मैं तो ये विश करता हूँ कि ये मैंने अगर अच्छा होता अगर ये डिस्कवर नहीं की होती, क्योंकि डिस्कवर करने के बाद उसको इस तरह से गैदरिंग में जाना पड़ रहा है। टू दिस सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड। अब इंद्रानी देवी भी एग्रीड है। आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन। अब दत्तादा के साथ कौन एग्री हो जाता है, इंद्रानी देवी। बट इंद्रानी देवी रीजन वॉज डिफरेंट। वो तो ऐसा सोचती है कि दत्तादा ने ये कॉमेट फाइंड किया है तो कुछ उसके साथ बुरा होगा, तो वो उसकी सुपरस्टिशंस थी, अंधश्रद्धा थी। बट इसकी अंधश्रद्धा नहीं थी, इसको तो रिसेप्शन में जाना पसंद नहीं था, इसलिए। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कॉमेट, दत्तादा आस्क। अब दत्तादा क्या कहते हैं इंद्रानी देवी को कि मैं पूछ सकता हूँ क्या कि मैंने अगर ये डिस्कवर नहीं किया होता तो, हाँ, अब तुम्हारी इच्छा क्यों ऐसी है कि मैंने वो डिस्कवर नहीं किया होता तो अच्छा होता। तो अब इंद्रानी देवी रिप्लाई देते हैं, कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन। Indrani Devi said with concern. Now Indrani Devi is really worried.
तो वो कहते हैं कि कोमेट जो आती है ना वो इल लक लेकर आती है, मतलब बैड लक लेकर आती है, और मैं ही नहीं चाहती कि आपके जैसे इतनी अच्छी इंसान उस कोमेट से जुड़े हुए हो। दत्तदा लाफ्ड, अब वो हंसने लगे क्योंकि वो तो अंधश्रद्धा में मानते नहीं थे। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस, सो हियर दत्तदा सेड दैट, और दत्तदा थिंक दैट इंद्रानी देवी वॉज लिटरेट लेडी, MA किया हुआ था, MA डिग्री प्राप्त की हुई थी, राइट, और ऐसी सुपरस्टिशन मतलब अंधश्रद्धा में वो मानती है। देर इज नो को रिलेशन व्हाटसोएवर विथ द अराइवल ऑफ कोमेट एंड द क्लाइमेटिस ऑफ द अर्थ। अब उसको होता है कोई रिलेशन नहीं है कि अर्थ पर कोई क्लाइमेटी आती है और कोमेट का अराइवल होना। ऑन द कॉन्ट्ररी, कोमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड एंड देयर कंपोजिशन इज वेल अंडरस्टूड। वो कहती है कि उसको हमने समझा है, वो कोमेट आती है, उसका ऑर्बिट होता है, सो एंड सो। देर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वेल यू विल सून सी कोमेट ऑफ माइन पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंग्जाइटी टू एनीबडी। अब दत्तदा भी कहते हैं कि जो मैंने जो कोमेट फाइंड की है ना, इट विल नॉट ब्रिंग एनी हार्मनेस, कि वो हार्मनेस किसी को लेकर आएगी नहीं, हार्मलेस है, वो किसी को नुकसान पहुंचाएगी नहीं। इन दिस लास्ट कोमेट हाउएवर दत्तदा वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट, बट इस बार दत्तदा राइट नहीं थे क्योंकि कुछ अनहोनी होने वाली है। ओके, सो वाई डज इंद्रानी देवी डिसलाइक दत्तदा होमडोमिंग विद दिव्या, ये आपने होमवर्क में कर लिया है। वाई इज कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग, वाई इज सी इज कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग, वाई इज सी स्माइलिंग। What was Dattada's secret ambition? What did he do to achieve it? You have written question number 1, 2 and 3, right? Now question number 4, 5, 6 and 7 you have to write in your homework book. Let's see the question again. What is the difference between a planet and a comet and as given in the story? तो comet क्या है and planet क्या है? You have to mention that planet क्या है और comet क्या है, okay? Already we had studied in this chapter. Why was Dattada hopeful that he would discover a new comet soon? वो क्यों ऐसे hopeful थे वो भी हमने explain कर लिया है। Why does Dattada say I almost wish I had not discovered this comet? Okay, वो ऐसा क्यों wish किया कि उसने comet ना ढूंढी होती तो अच्छा होता, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। Why is his wife unhappy about the discovery? उसकी वाइफ क्यों unhappy थे डिस्कवरी से लेकर। ओके, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 and 7 यू हैव टू राइट इन योर होमवर्क बुक। ओके, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर कीप टेक्स्ट बुक विथ यू। बच्चों, आपको भी एक टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है, चैप्टर रीड करना है, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो है वो चैप्टर को रीड भी नहीं करते, तो जैसे ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको भी एक बार रीड ज़रूर कर लेना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।